अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 जून 2022 बरोज़ पीर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। दुबई से मेरी वापसी हो चुकी है और पाकिस्तान में मौजूद है। आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर, वो बड़ी तफसीलात आपसे ज़िक्र करना है और कोशिश करूँगा कि मैं आपको हालात और वाक़त बता सकूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के MPs का बड़ा कंसर्न है कि हमज़ा शरीफ के हवाले से जो केस है, इसकी जो समाअत लग रहा है कि ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद ना चले जाए, यानी फ़ैसले वहाँ तक ना चले जाए। और ये वैसे भी PMLN के कैंपों में ये बात की जा रही है, या एडवोकेट जनरल दफ्तर आज मैंने खुद जिक्र किया है इस बात का, ये मैं बताता चलूँ। जैसे शाहिद वईस साहब के पास मामला आया और एक शुरू में बताता चलूँ, मैंने कहा सर ये सिर्फ 1 मिनट का केस है। उन्होंने कहा 1 मिनट नहीं, आधे मिनट का केस है। ये सारी फाइलें देख ली हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि लार्जर बेंच के पास ही मामला है। और मैं बहुत पहले का कह चुका हूँ कि सारे मामले लार्जर बेंच को सुनने चाहिए। पर वन वे और दी अदर 28 दिन ज़ाया हो गए। ये 1 जून को जनाब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के पास तकरीबन आर्गूमेंट कंक्लूड हो गए थे। ये ट्रांसफ़र हुआ 6 के लिए जस्टिस शुजा साहब के पास, वहाँ से ये चला गया 20 के लिए, आज 20 के लिए लगा, 28 के लिए लार्जर बेंच है, तो ये मामला 28 के लिए अब जा चुका है। तो मैंने तो खुल के ये बात जिक्र किया। मैंने कहा बज़ाहिर का फ़ायदा इनको ही हो रहा है कि ये जो है ना वक्त गुजारना चाहते हैं, 17 जुलाई तक मामले को लेकर जाना चाहते हैं। इस पे बहुत मर्चें लगी, नहीं मर्चें नहीं लगी, सच यानी गुस्से का इजहार किया एडवोकेट जनरल दफ्तर ने। अब एडवोकेट जनरल दफ्तर का इससे क्या काम है? हमजा के वकील ने वो भी आगे सारे। अच्छा, दूसरी तरफ ये लार्जर बेंच के सामने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने वहाँ इनकार कर दिया कि नहीं जी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट केस है, चलने दिया। जब सवाल पूछा गया इनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं था। मैंने अदालत को फिर ये सारी पोजीशन बताई और ये अपना बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी अदालत को शुरू में ये बताया कि ये इंडिविजुअल मामला है, इसको सेपरेटली सुन लिया जाए। लेकिन अदालत के रिमार्क्स दे के आर्टिकल 63A की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मामला है और लार्जर बेंच बार बार ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इतलाक़ कैसा होगा। और इस दरख्वास्त को अलहदा सुनने की वजह से मैंने बात बताया, सामने मामले को हमजा शरीफ की ज़िमनी इलेक्शंस के साथ जो है ना, और यहाँ जो बात सारी है वो बड़ी वाज़ेह है कि हमजा शरीफ का इलेक्शन अगर कलअज़म करार दे देती है तो नून लीग जो है ना ज़िमनी इंतखाब के ज़रिए फ़ायदा लेना चाहती है कि कल 20 में से, वैसे वो अपने तौर पर तो बनाई बैठे हैं, और बड़ा जो वज़ीर आला हाउस में क्या कुछ हो रहा है वो मैं आज सारा कुछ बताऊँगा। बहुत सी तफसीलात है मेरे पास, छोटी सी आइडिया दे देता हूँ। और मैंने वो ट्वीट किया, वो चल रहा होगा कि जहांगीर तरीन और मुनर्रफ अराकीन को अलहदा डील करने के लिए वहाँ कौन सा अफसर बैठा है और वो क्या काम कर रहा है, वो ट्वीट ही चले। नाम में फिर बासुबह बात करनी है मैंने इस हवाले से। इस हेयरिंग के बाद मैंने जो मीडिया से डिस्कशन की, ज़रा वो सुन लीजिएगा। जो रिमार्क्स थे लार्जर बेंच के पास भेजने के बाद मैंने कहा ये 1 मिनट का केस है, अदालत ने कहा ये सिर्फ आधे मिनट का केस है और आर्टिकल 63A के इतलाक़ का मामला है, जो कि लार्जर बेंच आर्टिकल 63A के इतलाक़ को देख रहा है, वहाँ पेंडिंग है। इस पर एतराज़ात उठाए गए जनाब अली ज़फ़र साहब की तरफ से कि ये मामला सिंगल जज ही सुने, मगर जब ये मैंने ये बात सामने रखी तो इस पर एडवोकेट जनरल और हमजा के शरीफ के वकीलों को बड़ा एतराज़ था कि ये मामला जो है ये लार्जर बेंच के पास भिजवाया जा रहा है। साथ मैंने डिले करने के हवाले से जब बात की कि इसका मकसद ये है कि ये डिले करना चाहते हैं ताकि 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ फ़ायदा हासिल कर लिया जाए, और ज़िमनी इलेक्शन में अगर ये जीत जाते हैं तो दोबारा फिर वज़ीर आला बन सके। तो ये वाला जो मामला है डिले करने का, इस पर बहुत एतराज़ रहा एडवोकेट जनरल साहब को और हमजा शरीफ के वकील। अज़हर सिद्दीक साहब, आज ये बताइए कि हमजा शहबाज शरीफ वाले मामले में जो हलफ वाला मामला था उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स हुई हैं, वो सुना है आज फिर किसी बेंच को मार्क हो गया जी। देखिए, बुनियादी तौर पर ये सारा मामला अब लग यही रहा है कि ये डिले की तरफ मामला जा रहा है। पहले
जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये मामला सुना, तकरीबन कंक्लूड हो गया, ट्रांसफ़र होकर जस्टिस शुजात अली साहब के पास आया, जस्टिस शुजात अली साहब से जस्टिस शाहिद वहीद साहब के पास आया, और आज ये मामला लार्जर बेंच के पास चला गया है। और मैंने आज अदालत के अंदर ये बड़ी वजाहत के साथ बात की है कि ये इस सारे का फ़ायदा जो है वो हमजा शरीफ ले रहे हैं। वो 17 जुलाई तक इस मामले को लटकाना चाहते हैं ताकि ज़िमनी इलेक्शन हो जाए। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएँ, यकीनन वो धांधली के चक्कर में होंगे कि वो इलेक्शन जीत जाएँ और वज़ीर आला बरकरार रहें। आप सब ये मामला देख रहे हैं। दूसरी जो बात बड़ी सिंपल सी है कि दिनों में होने वाला काम था, काफ़ी डिले हो गया है और अब लार्जर बेंच के पास ये मामला अब जाना है, वहाँ जाके अदालत इस बात को फैसला करेगी। और जहाँ जो है ना दूसरा अहम इशू है कि लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर के पंजाब असम्बली से मुतल्लिक़ आर्डीनेंस जारी करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुक्म इतनाई का हमने कहा कि ऑर्डीनेंस पे अदालत कहती कि नहीं, पर मैंने कहा कि आर्टिकल सेक्शन 27A का नोटिस दे दें एडवोकेट जनरल को। अटॉर्नी जनरल को कोई ज़रूरत नहीं है। सो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल तो बचाने के लिए लगे हुए हैं सारे पंजाब हुकूमत के जितने इक़दाम हैं गैर कानूनी हैं या जैसे भी हैं उनको बचाने के हवाले से ना। और एडवोकेट जनरल पंजाब जो है ना मुआवनत के लिए तलब कर लिया और 24 जून को जवाब मांग लिया। पंजाब हुकूमत दीगर को जो नोटिस हुए, जनाब जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि हमने हलफ लिया है, इसके मुताबिक केस की समाअत करेंगे, जवाब आएगा फिर फैसला करेंगे। और ये उनके सामने 2 दरख्वास्तें थी, चौधरी परवेज़ इलाही की और सिब्तान खान साहब की तरफ से। अहमद अवैस साहब, मैं और अली रज़ा काज़ुल-ए-बाश हमारे दोस्त हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो पेश हुए। असेंबली का इजलास चल रहा था और गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मसला ये है कि एक ऑर्डिनेंस है, जाहिर है कि उन्हें सुनना पड़ेगा। जैसे साजिद शरीफ साहब ने इस बारे में कहा, गवर्नर पंजाब ने 14 जून को पंजाब असेंबली के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया, ठीक है ना जी। और ऑर्डिनेंस में सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात जो है ना वो महदूद कर दिए गए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी असेंबली को इजलास नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार दे दिया, सेक्रेटरी कानून को दे दिया गया। और इस ऑर्डिनेंस के जरिए पंजाब असेंबली प्रोसीजर एक्ट और पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट 2019 को ख़त्म कर दिया गया और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है जी। गवर्नर पंजाब का जो जारी किए गए आइन के ऑर्डिनेंस 54, 67, 87, 128 और ख़ास तौर पर 130 और 128 की खिलाफ वर्जी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर से मुतसादम है। और गवर्नर पंजाब जो है ना, अदालत गवर्नर पंजाब को इस असेंबली से जारी की गई ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और केस के आत्मी फैसले तक गवर्नर पंजाब के पंजाब असेंबली के हवाले से जारी की ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। इसके बाद साथ थे हमारे राय शाहिद, साथ था अली काज़ुल-ए-बाश साहब से जो मीडिया से गुफ्तगू हुई वो ज़रा वो सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने चौधरी परवेज़ इलाही और सिब्तान खान साहब की तरफ से आइनी दरखास्तों पर एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी कर दिया है। इसमें ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है कि असेंबली का इजलास सेशन में था और ये ऑर्डिनेंस बदनीति की बुनियाद पर जारी किया है। अदालत को ये वाज़े तौर पर बताया कि इस ऑर्डिनेंस का मकसद इख्तियारात में मुदाखलत है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के इख्तियारात लेकर सेक्रेटरी कानून को दे दिए गए। ये ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल में भी वायलेशन है। अदालत को ये भी बताया कि इस इजलास का मकसद सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को नवाजना है और अपना एक एजेंडा पूरा करना है। उसके बाद जितने नोटिफिकेशन जारी किए गए, इजलास को मुलतवी करना, इजलास को दोबारा बुलाना और ख़ास तौर पर इख्तियारात ले लेना सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से, ये सब बदनीति पर मबनी है। अदालत ने वाज़े कहा कि अदालत यहाँ अपने हलफ पर अमलदारी के लिए बैठी है, आइन और कानून की पासदारी वो करेगी और समाअत जो है जुमे के लिए मुलतवी कर दी है। एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी कर दिया है। और इसमें बैकग्राउंड पे आप याद रखिएगा, साथ साथ जो ट्वीट किए गए हैं वो सारे साथ आ जाएंगे, जो बाकायदा डिटेल्स मैंने शेयर की वो सारी आप सुन लीजिएगा और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात कहाँ चल रहे हैं। एक आम बात चली आ रही है कि किसी ना किसी तरीके से
ये जो है ना सवाल तो है ना कि पहला फ़ैसला जो है हमज़ा के हलफ वाला वो 36 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटे में, ये 6-7 दिन के वक्फे के अंदर ये सारे फ़ैसले हो गए। तो लोग सवाल करते हैं, मैं स्पेसेस पे जाता हूँ, पूछते हैं मेरे से, मैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, फ़ैसला तो अदालत ने करना है, मामलात अदालत के सामने और अल्टीमेटली इख्तियार अदालत का है और हमें सिस्टम में बैठ कर लड़ना है। याद बताता जाए, सिस्टम में बैठ कर लड़ना है, सिस्टम में बैठ कर आवाज़ उठानी है और आवाज़ उठाएंगे तो आगे जाएंगी ना चीज़ें, ठीक है ना जी। अरे बहरहाल अब ये मामला 28 के लिए चला गया। अगली बात जो आपके सामने जो 5 मेंबरों के हवाले से है, रिज़र्व सीटों के हवाले से, कल समाअत मुलतवी हो गई है उसकी जी, लिस्ट कैंसिल हो गई है जैसे शायद वही साहब से। अब दोबारा किस दिन लगता है अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या मुतफरक दरख्वास्त कोई देनी पड़ेगी ताकि हम इस मामले को सुनवा सकें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के जो अरकान है तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब, ये करोड़ों से तो कम है नहीं इनके पैसे, 41 करोड़ 43 लाख के असासों के मालिक हैं, 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर जो हैं ज़ाहिर किए, 3 ज़रई ज़मीन की मालियत जो है ना 3 करोड़ 97 लाख रुपये, ख़ुद को 9 करोड़ 71 लाख रुपये का मकरूज़ ज़ाहिर किया, ये आपस में बांटते बूटते रहते हैं। पहली अहलिया जो है मेहरुन्निसा 50 लाख रुपए के सासों की मालिक है, दूसरी अहलिया राबिया हमज़ा 3 करोड़ 74 लाख रुपए सासों की मालिक है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो है 5 करोड़ 80 लाख रुपए से सासों के मालिक हैं। अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा सासों के मालिक हैं। मुराद राज साहब जो है 38 लाख रुपए सासों के मालिक है। महमूद रशीद जो है 18 करोड़ से ज़्यादा सासों के, और ये ऐसे ही रुकन है और हिना परवेज़ बट ऐसे ही 3 में या 13 में 9 करोड़ 74 लाख के सासे हैं। 2 घर तोहफे में मिले हैं और जो तोहफे में घर मिले उनकी मालियत ज़ाहिर नहीं की। सानिया आशिक ने 35 लाख के सासे, उस्मा बुखारी 24 लाख रुपए मालिक के सासों की मालिक, 70 तोले सोना भी है। डिप्टी स्पीकर जो है पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी 2 करोड़ से ज़्यादा सासों के मालिक हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा सासों के मालिक हैं। ये वो सारी जो डिटेलें हैं ना इलेक्शन कमीशन ने जारी की आप तक आ गई, लेकिन इनका रहन सहन अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा तो मुताबिकत ही नहीं रखते। ऊपर से आपने नैब का कानून जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया है। आज बाकायदा जो नैब में अमेंडमेंट्स हुई हैं, इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसका नफाज हो गया है। इसमें तो अब यानी आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो एक कंस्पिरेसी चल रही है वो कंस्पिरेसी अपनी एक मंतकी अंजाम की तरफ चल रही है। नुकसान इसको यकीनन इमरान खान साहब को है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।